So friends, let us move towards our main content of the chapter to find the HCF or GCD of a given numbers. There are two methods to find the HCF of given number. पहला मेथड है फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। उसके पहले हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करेंगे by finding the factors or divisors of a given numbers. Let us see the method to find the GCD of a given number by finding the divisors. By finding the divisors of given number. This is the first method to find the GCD. ये पहला मेथड है। एक एग्जांपल लेते हैं। 28, 42 ये दो नंबर्स है जिसका हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। और ये पहला मेथड हम जो फाइंड आउट करने हैं वो डिवाइजर्स उनके लिस्ट करके फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स मीन्स द डिवाइजर्स। इसको हम डिवाइजर्स ऑफ 28 भी लिख सकते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ 28 भी लिख सकते हैं। पहला फैक्टर 1 है, नेक्स्ट 2, 4, 7, 14, 28 ये सभी उसके फैक्टर्स हैं। यानी 28 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स का लिस्ट हमको बनाना है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 42 ये भी फाइंड आउट कर लो। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, 2 से भी होता है, 3 से होता है, 4 + 2 6 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 42 आता है, ये भी एक डिवाइज़र है। 7, 14, 21 एंड लास्टली 42 इटसेल्फ इज अ डिवाइज़र। अब देखा गया तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से है? कौन कौन से फैक्टर कॉमन? कॉमन फैक्टर में पहला आता है 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 14, उसके बाद कोई है नहीं है तो लिख दो लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 1, 2, 14। अब नेक्स्ट में हमें सिर्फ ये नंबर लिखना है, व्हाट? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और you may say as a divisor is 14। सबसे बड़ा तो 14 है, इसलिए GCD of 28 and 42 is 14, right? ये है by finding the divisors or by finding the factors of a given number you can find the GCD of a given number. Let us see the next one method by finding the prime factors of given number. Let us take the same example of a number that is second method by finding prime फैक्टर्स। हमारा एग्जाम्पल है 28 एंड 42। अब 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा, 2 4 जा, अगेन इवन नंबर 2 7 जा। अब 7 को
सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 7 वन ज़ा 7। उसी तरह से 42 को हम फैक्टराइज करेंगे। यस, इट इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर। 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा। अब 2 से नहीं होता, इवन नंबर नहीं है, इसलिए 3 से 3 यस 3 से होता है। 3 7 ज़ा 21। अब 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर है, राइट। नेक्स्ट, अब इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। अब 28 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 7। 42 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है कॉमन फैक्टर? ये रहा 2 और नेक्स्ट वन रहा 7। तो कॉमन फैक्टर है 2, 7। नाउ फाइंडिंग द HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड, उसमें हमें आंसर लिखते समय कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जरूरी है। तो HCF of given number is equals to product of common factor। कॉमन फैक्टर है 2 और 7। The product is 2 into 7, that is 14. Hence HCF of 28 and 42 is 14। ये रहेगा उसका आंसर। नेक्स्ट वन है by finding the HCF of a given number by division method। Okay, let us see। डिवीजन मेथड में कुछ स्टेप्स है जो हमें याद रखना ज़रूरी है। पहला स्टेप है डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है वही एग्जांपल लेंगे 28 42। अब इसमें आपको छोटे नंबर्स से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, पहला रूल। सेकेंड, डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर इन द डिवीजन। सॉल्व करते समय हमें जो भी रिमाइंडर मिल रहा है उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर्स को डिवाइड करना है। थर्ड वन, कंटिन्यू लाइक दिस। इसी तरह से कंटिन्यू करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। और लास्ट में जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 मिला है वो हमारा रहेगा HCF ऑफ गिवन नंबर। तो पहले हम पहला स्टेप फॉलो करेंगे, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन है 28, 42 ग्रेटर है, डिवाइड करेंगे 28 वन ज़ा 28। क्या रिमाइंडर रहता है? 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। अब ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाता है और पहले का डिवाइज़र डिविडेंड बनेगा, राइट। ये है सेकेंड स्टेप। 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28। सेकेंड स्टेप में ही हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। अब ये रिमाइंडर 0 जिस डिवाइजर की वजह से मिल गया वो रहेगा इन दो नंबर्स का HCF। Hence HCF
of 28 and 42 is 14, right? This much is the revision to find the GCD or HCF of a given number. Let us solve the exercise regarding this HCF or GCD in the next one video. Till then, have a nice day. Goodbye.